यह एक वॉइस रिकॉर्ड है जिसके ज़रिए हम विभिन्न विषयों के बारे में वॉइस को सुनेंगे और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें कई सारे विद्वानों के अपने अपने मत भी होंगे। और हम सर्वप्रथम इतिहास से इसकी शुरुआत करते हैं और इतिहास में प्राचीन इतिहास से इसकी शुरुआत करेंगे। तो सेबाइन कहते हैं इतिहास के बारे में कि आदि मानव ने उन शास्त्रों का निर्माण किया जो औद्योगिक क्रांति तक प्रयोग में आते रहे। उसने सामाजिक व राजनीतिक संगठन बनाया और एक आर्थिक ढांचा तैयार किया जिसमें कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। भाषा, लिपि, धर्म और कला सभी लिखित इतिहास से पूर्व तक एक विकसित प्रमाण बन चुके थे। आदि मानव के उद्भव की कहानी पृथ्वी पर उसके आविर्भाव से शुरू हुई है। मानव का उद्भव कब, कैसे और कहाँ हुआ है, इस संबंध में इतिहासकारों में पुरातत्वविद एक मत नहीं है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मानव का आश्रय स्थल पृथ्वी लगभग 450 करोड़ वर्ष पुरानी है या उससे भी ज़्यादा भी पुरानी है, जबकि मानव का पृथ्वी पर आविर्भाव सिर्फ 5 लाख वर्ष पूर्व प्लेस्टोसीन युग में हुआ। अब हम इतिहास के पढ़ने के लिए काल विभाजन के बारे में जानेंगे। विद्वान मानव सभ्यता संबंधी उपयुक्त जानकारी हेतु काल को मुख्य रूप से निम्न 2 भागों में विभाजित किया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल। स्पष्ट रूप से प्रागैतिहासिक काल से अभिप्राय मानव जीवन के उस कालखंड से है जिसकी जानकारी के लिए कोई लिखित साक्ष्य या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक शब्द का निर्माण प्राग इतिहास शब्दों के सम्मेलन से हुआ है जिसका अर्थ है इतिहास से पहले का काल अर्थात आदिम सभ्यता। उदाहरणार्थ सन 1856 में जेम्स बर्टन तथा विलियम बर्टन नाम के 2 भाई कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने लगे थे। उन्होंने पास में ही टीलों से अपनी लाइन के लिए ईंटें लेने के लिए खुदाई की। फलस्वरूप हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो नामक 2 प्राचीन नगरों का अस्तित्व का पता चला। इसी प्रकार प्राचीन एशिया में सुमेर, बाबुल अर्थात बेबीलोन और असीरिया की सभ्यताओं का पता चला। फिर आता है ऐतिहासिक काल अर्थात मानव प्रौद्योगिकी कालक्रम का वह भाग जिसके लिखित विवरण उपलब्ध हैं। इतिहास शब्द संस्कृत शब्द के 3 शब्दों इतिहा और आस से मिलकर बना है, जहाँ इति का मतलब ऐसा ही का अर्थ निश्चित रूप से तथा आस का अर्थ था है अर्थात ऐसा ही निश्चित रूप से था। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने सबसे पहले हिस्टोरी शब्द का प्रयोग किया। 484 ईसा पूर्व में जन्मे इतिहास के जनक हेरोडोटस की एकमात्र रचना द हिस्टोरीज है। वर्तमान विश्व में घटनाओं के लेखा जोखा के लिए लगभग सभी देशों ने पश्चिमी जगत की कालक्रम पद्धति को स्वीकार किया अर्थात ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की तिथियों के ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के आरंभ के बाद होने वाली तिथियों को ईसवी सन के रूप में जाना है। भारत में यूरोपियनों के आगमन के साथ ईसवी संवत का प्रयोग आरंभ हुआ है। इस संवत का विशेष रूप से प्रयोग 1757 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के साथ हुआ। अब हम कुछ इतिहासकारों के अनुसार इतिहास की परिभाषाएं देख लेते हैं, जैसे कि रोनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज की सन्निवासित मानवीय अनुभव की कहानी है। वही हेनरी पेरिनी कहते हैं कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्य के कार्यों एवं प्रवृत्तियों की कथा है तथा गैरोन्स कहते हैं कि इतिहास मानव अतीत के उस बिंदु के प्रारंभ काल का अभिलेख है जब से लिखित अभिलेख प्राप्त है। इतिहास मानवीय सभ्यता का अभिलेख है। धन्यवाद। आगे की जानकारी अन्य वॉइस रिकॉर्ड में आपको मिलती रहेगी।